नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। ऐसा है भैया कि छठ पूजा का समय है और गांव में महिलाएं जो है गंगा किनारे आएंगी ही स्नान करने के लिए। वैसा ही एक वाकया हो गया। यहाँ मैं अभी हूँ चित्रौर घाट पे, और चित्रौर घाट पे सुबह 7 बजे की बात है। एक महिला स्नान करने के लिए मनियप्पा से आई थी और वो जो है वो डूब गई हैं। 7 बजे की घटना है और उसके बाद डीडीआरएफ की टीम भी यहाँ आई थी और लगातार उनको खोजा जा रहा है, पर अभी तक कुछ वैसा मिल नहीं पाया है। यहाँ उनके हस्बैंड है जो उनके साथ ही आए थे। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार पोद्दार। कैसे क्या हो गया, थोड़ा वाकया बताइए। वो नहा के पूजा करके और जल लेने के लिए गई थी और उसी टाइम उसका पैर स्लिप किया, वो डूब गई जी। एक जवान आए थे, वो प्रयास किए, उनसे नहीं हो पाया, वो फिर निकल गए। अच्छा। और हमारे साथ में जो थे, मेरी एक छोटी वाली चाची थी और एक मौसेरी चाची थी और एक गांव का जो थे कैलाश बाबू का परिवार भी थे, और ये सब भी कुछ नहीं कर पाए। इसी दौरान हम लोग गए, पापा को फ़ोन किए, लड़का को फ़ोन किए, फिर मेरा ये चाचा है इनको फ़ोन किए, भाई है भाई को फ़ोन किए। सभी आदमी आए और सभी आदमी ये सब लगे हुए हैं। और गांव के मुखिया जी भी हैं, संजीव बाबू हैं, मंटून बाबू हैं, मुरारी बाबू हैं, सभी के सभी दल यहाँ पर आए हुए हैं। वो सब यही दे रहे हैं कि बुआ हिम्मत रखो, तुम्हारा पत्नी निकल जाएगा, है ना जी। मतलब क्या लगता है कि वो जिंदा भी होंगी या नहीं? अब तो गंगा माँ जाने। हाँ। अब गंगा माँ क्या है नहीं है वो जान सकती है कि वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो उनके ऊपर देखिए, है। हम अपने दर्शकों को बता दें और अपने वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन को भी एक संदेश देना चाहेंगे कि सर देखिए, छठ पूजा का माहौल है, गंगा किनारे का ये गांव है, आप कितना भी चाह लेंगे सिक्योरिटी देने का हो नहीं सकता है। इसीलिए कोशिश ये करिए कि जो डीडीआरएफ की टीम सिमरिया घाट पर बैठती रहती है उसको कम से कम हर एक घाट पे भेजा करिए, क्योंकि देखिए कहीं भी किसी भी तरह की घटना घट सकती है और घटना हो रही है, लगातार हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले भी इसी घाट पर 2 बच्चे डूब गए थे और लगातार ऐसे ही हर एक घाटों पर, जो गंगा किनारे का जो घाट है, चाहे वो खरमपुर घाट हो चाहे वो चित्रौर घाट हो, लगातार इस तरह का मामला सामने आ रहा है निकल कर, और कोई भी प्रशासनिक लोग इस पर अच्छे से संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आइए इधर हम बात करते हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं और अभी यहाँ मटिहानी थाना के भी प्रभारी आए हैं, तो आइए बात करते हैं इनसे कि क्या मामला है। मुखिया जी, एक तो औरत आई थी मनियप्पा सुबह गंगा स्नान के लिए, हाँ, वही डूब गई है। तो उनके मतलब निकालने के लिए कुछ व्यवस्था विचार कुछ किया गया? व्यवस्था तो बहुत किया गया, लेकिन ये व्यवस्था से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। पानी है यहाँ 60 फीट, अच्छा, और व्यवस्था है 20 फीट का, तो उससे क्या होगा? तो कम से कम सर इसको डेंजरस घाट करके कम से कम वर्जित कर देना चाहिए था लोगों को यहाँ स्नान करने से। क्या छठ का माहौल है तो लोग आएंगे ही गंगा किनारे गाँव। सीओ साहब को कह दिया गया था कि यहाँ बैरिकेडिंग करवा दीजिए स्नान के लिए, बहुत भीड़ यहाँ जुट रहा है, कभी भी घटना हो सकता है। फिर भी तो नहीं हम हुआ। लोग कहेंगे ना, हाँ, करेंगे तो ही ना, करेंगे तो वही ना। हाँ? मतलब सीओ हमें साहब को कहते कहा गया है कि नहीं गांव को चंदे करिए, तब हम लोग करते। हाँ। सीओ साहब को कल कर दिया गया था। आश्वासन क्या मिला उनके तरफ से? हाँ? आश्वासन कुछ तो बोले होंगे जब आपने कहा उनको कि सर बैरिकेडिंग लगाइए, तो सीओ साहब ने क्या कहा? कि करवा देते हैं। करवा देते हैं, आज तक हो ही रहा है। हाँ, आज कहें कि आप अभी भेज रहे हैं। देखिए सर, यहाँ जो है ना सरकार के ही घर से आता है, कोई अपने घर से लेके बैरिकेडिंग नहीं लगाएंगे। यहाँ तो क्यों नहीं करते हैं भाई, खाली कुर्सी गर्म करने से क्या होगा? आइए, और भी लोग हैं। उनको लेबर भाई कोई चीज नहीं व्यवस्था था तो यहाँ कहते ना, उसके हाँ, बाद हाँ, उनको व्यवस्था दिया जाता। जब काम करने हैं तो काम करना है तो उसको एक दिन में न करिएगा कि स्नान के लिए आज जुट रहा है, आप 5 दिन काम करते रहिएगा। कुछ दिनों पहले की भी एक घटना थी जब 2 बच्चे मतलब डूब गए थे। हाँ, लगातार ऐसा माहौल होते रहता हाँ, है। लगातार होता है ना? कल भी यहाँ सब दिन व्यवस्था रहना चाहिए, हाँ, बैरिकेडिंग का बिल्कुल रहना चाहिए। सर, जब घाट खतरनाक है ना, तो इस पे इसको या तो प्रतिबंधित कर देते या फिर बैरिकेडिंग लगाते, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार है जी सर। मैं मनियप्पा पंचायत का मुखिया हूँ। मनियप्पा पंचायत के मुखिया जी हैं? जी। अच्छा। नहीं, जैसे मुखिया जी कह रहे हैं, ये तो दिन रात यहाँ लगे रहते हैं और इनके कहने के बावजूद भी सीओ साहब नहीं कर रहे हैं, तो ये सरकार का दुर्भाग्य है। सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटते रहता है टीवी पर बैठ के, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जब स्थानीय जनप्रतिनिधि उनको बता रहे हैं फिर भी सोए हुए हैं।
मुखिया जी तो स्पष्ट बताए, जो सीओ हाथ उठा दे हम लोग काम करवा देंगे। बिल्कुल, कम से कम ये कहें कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। अगर हो पाएगा तो कर दीजिए, नहीं हो पाएगा तो हम कर लेंगे। क्या यही बात है? हाँ, एकदम तैयार हैं हम लोग जनप्रतिनिधि। और मुखिया जी तो यहाँ के हैं स्थानीय, और ये दिन रात लगे रहते हैं। रात भी देखिए उधर कटाव हो रहा था, अभी हम लोग देख के आए हैं। रात में इन्होंने यहाँ आ करके अपने आदमी से सैकड़ों पेड़ कटा के गिरवाया है, तब जाके रुका है। अभी बैरिकेड जो डाला हुआ है बोरी, वो फट के जा रहा है गंगा में। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन उस वक्त जगेगा जब हम खो जाएंगे, जब हादसा हो जाएगा जी, है ना। उससे पहले प्रशासन को नहीं है। इसी में अगर पब्लिक उग्र होता है तो प्रशासन कहता है पब्लिक अपने हाथ में कानून क्यों ले लिया। भैया कानून तो तुम लेने के लिए विवश कर देते हो। नहीं, आप लोगों ने कानून ढंग से हाथ में नहीं लिया, इसीलिए पब्लिक ने उस कानून को अपने हाथ में ले लिया। पब्लिक जिसके घर का आज महिला खोई है, बिल्कुल उन पर क्या बीत रहा होगा जरा उन्हीं से पूछिए। और इसमें पब्लिक उग्र होता है तो दोष किसका है? प्रशासन तो है, उनको 2 घंटा पहले फ़ोन किया गया और अभी तक वो आराम से आनंद ले रहे हैं। वो 10 बजे घड़ी देख करके सरकारी गाड़ी पर आएंगे, दिस दैट यहाँ करके निकल जाएंगे। अच्छा। पब्लिक इससे संतुष्ट थोड़े होगी, जबकि बराबर ये घटना घट रही है। बराबर ये घटना घटती है, फिर भी नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि उन्हें बार बार संकेत कर रहे हैं, उनको उस तरफ ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, फिर भी वो सोए हुए हैं। अच्छा, ये बहुत ही दुखद है। मैं इसका जितनी भी निंदा करूं कम ही होगा। और संजोग देखिए सर कि आप ही के पंचायत के वो लोग थे, वो महिला थी जो डूब गई हैं, तो उनके लिए भी एक अलग संवेदना होगी, क्योंकि आप जब वहाँ से उठकर यहाँ आए हैं तो क्या माहौल रहा होगा मैं समझ सकता हूँ। और परिजन भी काफ़ी उदास हैं, और क्योंकि उनके जो पति थे उनके साथ ही आए थे स्नान करने के लिए भी, तो पूरा माहौल जो है पूरा गमगीन हो गया है। ठीक है, तो हमारे माध्यम से जिला प्रशासन अगर देख रहे हैं तो देखिए सर, समझिए इन चीज़ों को। छठ पूजा का माहौल है, आप कितना भी नहीं चाहेंगे फिर भी पब्लिक आएगी, क्योंकि जिनका घर गंगा किनारे है वो गंगा नहाने आएंगे ही, है ना। तो अगर आप सक्षम हैं बैरिकेटिंग लगाने में, अगर आप सक्षम हैं डीडीआरएफ की टीम लगाने में, तो अभी तक क्यों नहीं लगवा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है ये। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। मामला हुआ सर, कब पता चला आपको? हमको तो अभी आधा घंटा पहले पता चला। आधा घंटा पहले पता है? क्या कोई राहत कार्य होगा सर? अभी राहत का एनडीआरएफ की खबर किया गया है, वो आएगा, उसका तो कार्रवाई कर रहा है। आए हुए हैं, डीडीआरएफ की टीम है ना सर? क्या लगता है सर, मिल जाएगा? देखिए अब तो प्रयास किया जा रहा है जी। आपका नाम सर? नीरज कुमार शर्मा, मटिहानी थाना। मटिहानी थाना। धन्यवाद।